एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ और 10 साल की बेटी गुड़िया रहती थी। रमेश रोज सुबह उठकर मोमो बनाता और गांव-गांव घूमकर बेचता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। लेकिन रमेश की सबसे बड़ी चिंता उसकी बूढ़ी माँ थी, जो अक्सर बीमार रहती थीं। बेटा रमेश, मेरी चिंता मत किया कर। भगवान ने जितना लिखा है उतना ही जी लूंगी। ऐसा मत कहो माँ, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि माँ के इलाज के लिए 20,000 रुपए चाहिए। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास तो सिर्फ 500 रुपए थे। उस रात वो चुपचाप बैठा आंसू बहा रहा था। पापा, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा थक गया हूँ। दादी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, जरूर ठीक हो जाएंगे। अगले दिन रमेश ने तय किया कि वो पहले से ज्यादा मेहनत करेगा। वो सुबह 4 बजे उठकर मोमो बनाता और देर रात तक बेचता। लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। एक दिन गांव के चौधरी ने उसे बुलाया। रमेश, सुना है तुम्हारी माँ बीमार है। रमेश, सुना है तुम्हारी माँ बीमार है। हाँ मालिक, इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। अगर मेरी खेतों में 1 महीने मजदूरी कर दे तो मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ। मालिक, मैं मोमो बेचता हूँ। अगर खेत में काम करूंगा तो घर कैसे चलेगा? तो फिर जैसा ठीक समझो। रमेश निराश होकर लौट आया। उसने सोचा कि शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उस रात भी उसने खाना नहीं खाया। लेकिन उसकी छोटी बेटी गुड़िया कुछ सोच रही थी। अगली सुबह गुड़िया स्कूल नहीं गई। वो चुपचाप रमेश के मोमो के ठेले के पास बैठ गई। जो भी ग्राहक आता वो मुस्कुराकर कहती, अंकल, हमारे पापा के मोमो बहुत स्वादिष्ट हैं। 1 प्लेट और ले जाइए। गुड़िया की प्यारी बात सुनकर लोग ज्यादा मोमो खरीदने लगे। धीरे धीरे रमेश की बिक्री बढ़ने लगी। एक दिन शहर से आए एक यूट्यूबर ने भी उसके मोमो खाए। वाह, इतने स्वादिष्ट मोमो मैंने कभी नहीं खाए। साहब, बस मेहनत और माँ का आशीर्वाद है। यूट्यूबर ने रमेश की कहानी अपने वीडियो में दिखा दी। वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया। अगले ही दिन रमेश के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। भैया, 2 प्लेट मोमो देना, मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दो। कुछ ही दिनों में रमेश ने इलाज के लिए जरूरी पैसे जमा कर लिए। वह खुशी खुशी मां को अस्पताल ले गया। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिनों बाद मां बिल्कुल स्वस्थ होकर घर लौट आईं। बेटा, तूने मेरे लिए इतना सब किया। माँ, आपने मुझे जन्म दिया है। मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। मां की बात सुनकर गुड़िया भी रो पड़ी। दादी, अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अरे पगली, अभी तो मुझे तेरी शादी भी देखनी है। कुछ महीनों बाद रमेश का छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल गया। उसने दुकान का नाम रखा मां के हाथ का मोमो। दुकान के बाहर उसकी मां की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। भाई, दुकान का नाम बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी सफलता की असली वजह मेरी माँ है। समय बीतता गया। रमेश का कारोबार बढ़ता गया। लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी के दिनों को नहीं भुलाया। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता और कहता, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन हिम्मत रखने वाले लोग जरूर टिके रहते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद और सच्ची मेहनत इंसान को सबसे बड़ी सफलता दिला सकती है।